मैं इस समय हूँ अफगानिस्तान के सबसे बड़े बेस के ऊपर। अगर आप देखें, तालिबानों को लेकर यहाँ पर आया जा रहा है और ये वो तालिबान है जो अभी इन्होंने कैप्चर किए हैं। खासतौर पर बात यह है कि अफगान आर्मी का सबसे बड़ा बेस यहाँ पर है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। शैंक इसको कहते हैं। दरअसल आप देखें, टैंक, आर्टिलरी, सभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और ये लोग इन बख्तरबंद गाड़ियों में लगातार बड़ी जगहों पर ऑपरेशन कर रहे हैं। और अभी ये जवान जो है बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देकर आए हैं। शैंक, ये जो सबसे बड़ा बेस कहते हैं इसको, अफगान आर्मी का फॉरवर्ड मोस्ट ऑपरेशन बेस का है ये। और ख़ास बात ये भी कि अभी इस बेस पर लगातार जिन लोगों को लाया जा रहा है ये वो हैं जो तालिबान, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं आपको, उनका मुंह ढका हुआ है। इन तालिबानों को ये लोग लेकर आए हैं। अभी देखें आप, ये इनको ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, इनके हाथ पैर बांधे गए हैं। ये अभी इन्होंने कैप्चर किए हैं तालिबान और यहाँ से अभी इन तालिबानों को आगे लेकर जाया जाएगा। हालांकि अभी ये आइडेंटिटी भी चेक करनी है इनको कि ये सच में तालिबान ही है या फिर ये पाकिस्तान के या पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स हैं। इनकी आइडेंटिटी को चेक किया जाएगा। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप ये समझ सकें कि कितनी इंपॉर्टेंट जगह पर हम लोग मौजूद हैं। ये स्पेशल फोर्सेस हैं अफगान आर्मी की। और ख़ास बात ये भी कि अफगान आर्मी के आने से पहले 2014 तक ये यूएस का सबसे बड़ा बेस हुआ करता था अफगानिस्तान में। शैंक इसको कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, करीबन 8000 से ज़्यादा सोल्जर जो थे वो अमेरिका के यहाँ मौजूद थे, जिसमें ड्रोन, आर्टिलरी गन, आर्मर्ड सब कुछ यहाँ मौजूद था। यहाँ तक कि यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस रहा करती थी यूएस की। और अब करीबन 2014 के बाद से ही लगातार अफगान आर्मी के स्पेशल फोर्सेस यहाँ पर तैनात की गई हैं। और अगर आप देखें, चारों तरफ आपको आर्मर्ड व्हीकल्स नज़र आ जाएंगी या फिर आपको बड़े टैंक्स या नज़र आ जाएंगे या बीएमपीज नज़र आ जाएंगे जिनको हम कहते हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि इस बेस की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पाकिस्तान के बेहद करीब है। यानी ये वो इलाका है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर है। और ये सबसे बड़ा बेस है जो पूरे उस बाउंड्री को करीबन 2600 किलोमीटर के एरिया को डोमिनेट करता है। आज TV9 भारतवर्ष आपको वो रियल टाइम पिक्चर दिखा रहा है, वो एग्जैक्ट पिक्चर्स दिखा रहा है जो देखकर आपको लगेगा कि सच में किस तरीके के माहौल है यहाँ पर। अभी मैं आपको दिखाया कि तालिबान उसको कैप्चर किया गया है। ये तालिबान, अगर आप देखें, इन दोनों को बैठाया गया है। अभी इन और भी लोगों को लगातार पकड़ा जा रहा है, तालिबान के कैप्चर किया जा रहा है। अपने रीगेनिंग प्रोसेस के अंदर अफगान आर्मी है और ये रीगेनिंग प्रोसेस इसलिए ताकि वो अपनी स्थिति को मजबूत कर सके, उन पोजीशंस को और ज़्यादा मेंटेन रख सके। अभी मैं जिस लोकेशन पे हूँ, मैं आपको बता रहा था, 24 घंटे से मेजर ऑपरेशन चल रहे थे और अभी अफगान आर्मी के स्पेशल फोर्सेस ने इन 2 तालिबानियों को पकड़ा कर, आप देखिए इनके हाथ पैर बांधे गए हैं। अभी इनका मुंह ढक दिया गया है। अभी इनको इंटरोगेट किया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये जाना जाएगा कि आखिरकार कब से ये ऑपरेट कर रहे थे, कहाँ से आए, क्या लोकेशन थी। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस फॉरवर्ड उस लोकेशन पर लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, दिन रात ऑपरेशन किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सर्विलेंस भी इसी बेसिस से किया जा रहा है। और अभी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनको इंटरोगेट कराने की काम अभी शुरू होगा। मैं आपको यही बता रहा था कि अभी ऐसे कई और हैं जिनको जिंदा पकड़ा गया और कई ऐसे भी हैं जिनको ऑपरेशंस के दौरान न्यूट्रलाइज या मार भी कराया गया है। और अभी इनको ले जाकर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इनको जेल्स में इंटरोगेशंस में रखा जाएगा, इनसे इंटरोगेट किया जाएगा। पूरी जानकारी के बाद इनको फिर आगे मूव किया जाएगा काबुल या दूसरी जगहों पे जहां पर इनको जेलों में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लगातार अफगान आर्मी कई बड़े मेजर्स ऑपरेशन चला रही है और अपनी जो बेसिस हैं उनको रीगेन कर रही है, ऐसे स्ट्रैटेजिकल पोजीशंस को रीगेन कर रही है जहां से वो ना सिर्फ तालिबान को अपनी तरफ आने से रोक सके बल्कि अपने स्ट्रेटेजिकल मूव्स को, यानी अपने प्रोविंसेस को सिक्योर भी कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जानना आपके लिए, देखना पहली बार इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि TV9 भारतवर्ष पहला ऐसा चैनल है दुनिया का जो ऐसे बेस पर पहुंचा है, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है, सीधे ऑपरेशन की तस्वीरें दिखा रहा है, सीधे आपको ये बता रहा है कि आखिरकार किस तरीके से अफगान आर्मी जो है अब लगातार एडवांस कर रही है या फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए अपने जो एरियाज को रीगेन करती जा रही है। ये आने वाले वक्त में ना सिर्फ इनके मोराल को बूस्ट करेगा बल्कि ये भी दिखाएगा कि अफगान आर्मी लगातार ये बात कह रही थी अगर उन्हें थोड़ा वक्त और मिले, सपोर्ट और मिले, तो ना सिर्फ वो बाकी के प्रोविंसेस को रीगेन कर सकते हैं बल्कि उनको दोबारा से अफगान गवर्नमेंट के कंट्रोल में ला सकते हैं। तालिबान इसको लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन ये ऑपरेशन दिखा रहे हैं कि अफगान आर्मी बहुत मेजरली रीगेन कर चुकी है। हम इस समय हैं शार्क एयर बेस के ऊपर। मैं आपको बता रहा था कि लगातार मैं आपको उस इम्पॉर्टेंट बेसिस के ऊपर लेकर आया हूँ जो फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन है, यानी ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन है। मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य लगातार दिखा रहे हैं आपको। हालांकि अगर आप देखिए मेरे दोनों तरफ आपको ये दीवारें नजर आएंगी, ये इसलिए ताकि मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं सीमेंट की
और इसके अंदर मेटल्स लगाए गए ताकि उस तरफ से तालिबान या दूसरी फोर्सेस जो है हमला ना कर सके। ये पूरा बेस तैयार किया गया था अमेरिका की तरफ से। दरअसल 2014 के अंदर मैं जिस तरीके से आपको बता रहा था, इस बेस को तैयार किया था अमेरिका की तरफ से, लेकिन अमेरिका ने इन बेसिस को हैंडओवर कर दिया अफगानिस्तान फोर्सेस को। अगर आप देखें दूर तक ये सबसे बड़े बेसिस में से एक है जो अमेरिका का था, और अब इसको अफगानिस्तान फोर्सेस को दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी इन बेसिस के ऊपर अफगान आर्मी अपने सारे स्ट्रेटेजिकल वेपन्स के साथ, चाहे वो मशीन गन्स हो, चाहे उनके रॉकेट लॉन्चर्स हो, चाहे उनके आर्टिलरी गन्स हो, और चाहे उनके आर्मर्स हो या उनके टैंक्स हो, इन सभी के साथ यहाँ पर काम करती है। और अभी मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा रहे हो, मैं अभी आगे की तरफ चलूंगा और मैं आपको हर उस लोकेशन पर लेकर जाऊंगा, दिखाऊंगा जहां से ये आपको पता लगेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट पोजीशन है। लगातार यहां से मल्टीपल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं अफगान फोर्सेस के द्वारा, और उनका मकसद है कि ना सिर्फ इन ऑपरेशंस के दौरान अपनी पोजीशंस को रीगेन करना, बल्कि 2600 किलोमीटर से ज्यादा की जो पाकिस्तान अफगान जो सीमा है उसको भी सिक्योर करना। अभी मैं आपको ये भी बता रहा था कि ये पूरा एरिया लोगार का वो है जो बहुत स्ट्रेटेजिकल मूव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी गेटवे से सबसे ज्यादा टेररिस्ट भी पाकिस्तान की तरफ से घुसने की कोशिश करते हैं। यहीं से लगातार पाकिस्तान आर्मी तालिबान के भेष में अफगानिस्तान में घुसती है, क्योस मचाती है, और इसको रोकने के लिए यहाँ पर काम बड़े ऑपरेशन भी चल रहे हैं। यानी एक शील्ड तैयार कर दी जाए, क्योंकि अगर वो इन इलाकों के अंदर डोमिनेट कर लेते हैं, इन इलाकों में अपनी बैठ बना लेते हैं, तो फिर वो काबुल तक पहुंच पाएंगे। और यही स्ट्रैटेजीज को रोकने के लिए अफगान आर्मी काम कर रही है। सर्विलेंस ड्रोन की मदद ली जा रही है। हाल ही में कई एयर स्ट्राइक्स को भी अंजाम दिया गया आसपास के इलाकों में अमेरिका के साथ मिलकर, और अब इसी के बलबूते इन सभी ऑपरेशन को पूरी तरीके से और तेजी से बढ़ाया जा रहा है। वीरेंद्र मौर्य, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सुनील चौधरी। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।